अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, लाइक करने का बहुत शुक्रिया आते साथ ही मेरी जिन बहनों ने लाइक कर दिया उनका तो बहुत ही शुक्रिया। खैर, बात करेंगे सबसे पहले ये कि आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। बहुत सारी बहनें तो नहीं कहूँगी, कुछ बहनें ऐसी हैं जो एंड तक रिएक्शन वॉच नहीं करती और सवाल करके जाती हैं जबकि जवाब उसी रिएक्शन में मौजूद होता है। तो एंड तक वॉच किया करें, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अहम सवालों के जवाब भी आज मैं इस रिएक्शन में दूंगी। उससे पहले मैं बात करती हूँ सितारा की खुशी से रिलेटेड। सितारा आज अपने नए घर में रगड़ रगड़ के पोछे लगा रही थी, फर्शें चमका रही थी, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक घरेलू खातून की तरह अक्सर वो हमें पोछा लगाते भी दिखती हैं। और आज सितारा ने कहा कि यहाँ आकर अभी तक फ़िलहाल तो मुझे मेड नहीं मिली, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं खुद से सफाइयाँ करूँ, खुद से काम करूँ, खुद से सेटिंग करूँ और मुझे अपने अंदर एनर्जी फील हो रही है। और सितारा ने ये वाज़ेह तौर पर कहा, इस जुमले पर आप गौर कीजिएगा, कि जब इंसान खुश होता है तो उसको खुद ब खुद ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। ठीक, यानी कि सितारा को इस्लामाबाद रास आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं सितारा की आंखों में दुख है, सितारा की आंखों में आंसू हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उस बात को ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि सितारा खफा है। हाँ, थोड़ी सी इंसान को हेजिटेशन होती है, नई जगह की झिझक होती है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, नेबर्स कैसे होंगे, लोकेलिटी कैसी होगी, वेदर कैसा होगा। तो सितारा को नेबर्स बहुत अच्छे लगे, लोकेलिटी भी बहुत पसंद आई और सारा कुछ का रिज़ल्ट ये था कि आज उस बंदी ने कहा कि खुशी से एनर्जी आ जाती है और पोछे भी लगा लेते हैं। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि सितारा की नेबर्स माशाल्लाह माशाल्लाह, उसके सब्सक्राइबर्स उसको वहाँ मिल रहे हैं, इतनी खुशी है। इस चीज़ के ऊपर सितारा को बहुत ज़्यादा खुशी है कि वहाँ के आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उससे मिल रहे हैं। और इसके अलावा उसको अपने चैनल के चंद सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे हैं, उसके लिए खाने बना के भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वो इन्जॉय कर रही है। यार पता नहीं क्यों मैं क्यों इन्जॉय कर रही हूँ, इतनी खुश हो रही हूँ। खाम मुझे भी फील हो रहा होता है कि मैं भी वो उसी खुशी में मसरूर हूँ और वो सारा कुछ फील कर रही हूँ। खैर, बहुत अच्छा लग रहा है कि सितारा जो है एक नए सिटी में अपने पैर जमा रही है, वहाँ रहना सीख रही है। बहुत अच्छा लगा। सितारा ने मीठा भी बनाया। मीठे में सितारा ने बनाया सूजी का हलवा और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी को फॉलो किया। बहुत मज़े का बनता है इस तरह सूजी का हलवा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि हमारे यहाँ भी ये रीत है कि जब हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हमारा भी पहला जो है पहले डिश मीठा ही बनाया जाता है और हम फिर वो मीठा जो है वो आस पड़ोस में भी भेजने की कोशिश करते हैं ताकि आस पड़ोस वालों के साथ भी हमारा अच्छा फ्यूचर हो। मतलब एक वो क्या कहते हैं उसको, अच्छा समझा जाता है इस चीज़ को कि मीठा देकर आपने शुरुआत की है। खैर, तो सितारा ने मीठा बनाया, बड़ी मेहनत से मीठा बनाया और फिर उसके मीठे की तारीफ़ भी हुई। अपने घर के बाहर जो उसके पौधे लगे हुए हैं उसके लिए माली को बुलवाया, काट छांट करवाई और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें वो सेट करती रही। इसके अलावा एक थोड़ा सा मशवरा मैं सितारा को दूंगी कि अगर आप अपने गार्डन में, जैसे कि इन्होंने अपने पड़ोसियों को बताया, उन्होंने बड़े बड़े जो है वो पॉट्स रखे हुए थे प्लांट्स के लिए, अगर गुलाब रखवाती हैं तो इस्लामाबाद में गुलाब भी बहुत कामयाब है और जो कि आपकी सिटी कराची में नहीं था इतना कामयाब, यहाँ इस्लामाबाद में गुलाब भी बहुत कामयाब रहता है। गुलाब भी लगवाएं और सुर्ख गुलाब तो वैसे ही फेवरेट होते हैं, मेरे तो बहुत होते हैं। खैर, भीनी भीनी खुशबू आती है फूलों की। जब आप शाम में घर से बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फजर में भी निकलते हैं तो खुशबू, ताज़ी ताज़ी खुशबू आ रही होती है तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि सितारा, आपको नए घर की खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगे, इसके लिए आप तो कोशिश करेंगे पहले सदका निकाल दें और घर में आप सब मिलकर बैठकर अगर 41 बार यासीन शरीफ ही पढ़ लें, क्योंकि सबका इकट्ठे बैठकर कुरान पढ़ना जो है एक बारी में मुश्किल है कि अब इकट्ठे बैठ के मुकम्मल कर लें, लेकिन आप घर वाले बैठ के 41 टाइम्स यासीन शरीफ पढ़ सकते हैं। आपकी अम्मी हो गई, आप हो गई, आपके जो स्टेप फादर हैं, चाचा आपके, वो हो गए, और साजिद भाई और मुस्तफ़ा और फ़ातिमा, माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं। अगर आप बांट कर पढ़ लें तो 41 टाइम्स आप एक नशिस्त में इकट्ठे बैठकर जो है वो सूरह यासीन पढ़ें। बहुत ज़रूरी होता है, नए घर की शिफ्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ आप कर लें और दुआ है कि आपको यहाँ की खुशियाँ नसीब हों। आमीन सुम आमीन। इसके बाद बात करूँगी कुछ अहम जो है वो कमेंट्स थे, 2-3 कमेंट्स थे
टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, उन पे बात करती हूँ। हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं अंशरा मुर्तज़ा उनका नाम है। उन्होंने कमेंट किया था, तो उनको मैंने कहा था कि मैं आपको रिप्लाई दूंगी अपने आज के रिएक्शन में। अच्छा, उनका कमेंट क्या था जनाब, पहले वो सुन लेते हैं। ये जो ओल्ड सितारा सपोर्टर्स हैं, इसमें जाज़िब, मरियम और नौशीन मुल्तानी पहले कभी भी बाबर दिलबर के ख़िलाफ़ नहीं बोली थी, बस सैम बोली, और इसका भी इन ओल्ड सपोर्टर्स ने साथ नहीं दिया। बट वो बिल्कुल सही बात करती हैं। रियल में सितारा को सपोर्ट किया, बाकी सब अपने अपने मफाद को देखकर चले। डोंट माइंड डियर जाज़िब। ठीक, इनका कहना ये था कि भाई जाज़िब, मरियम और नौशीन जो है उन्होंने कभी भी दिलबर बाबर को बुरा नहीं कहा, और सैम जो है वो दिलबर बाबर को जो है उनके ख़िलाफ़ रिएक्शन देती नहीं है। और इन्होंने, मतलब हम तीनों ने, हमें ओल्ड सपोर्टर कहकर उन्होंने मुखातिब किया कि इन तीनों ने जो है उसको, सैम को भी सपोर्ट नहीं किया। और ये भी इनका कहना था कि हम अपने मफाद को लेकर चलते हैं, मैं, नौशीन और मरियम अपने मफाद को लेकर चलते हैं। और फिर साथ इन्होंने ये भी कह दिया डोंट माइंड। अब डोंट माइंड आप भी नहीं कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि बड़े अच्छे से आपको जवाब दूँ। देखें दोस्तों, डी बाबर, और ये लेंथी ना हो जाए, हाँ, डी बाबर से रिलेटेड जो है मैं, नौशीन और मरियम, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर था। ठीक, हमने पहले बताया हुआ है कि हम रिएक्शनिस्ट, हम रिएक्शन देते हैं, हम अपना जो है रिव्यू भी रखते हैं। ठीक है, रिव्यू दे देते हैं, रिएक्शन दे देते हैं, ऐसे लेकर चलते हैं चैनल को। हम किसी के लिए स्पेसिफिक किसी बंदे की जॉब नहीं कर रहे हैं। हमें जो चीज़ जैसे लगती है, हमारे माइंड में जो चीज़ होती है, हम आकर वो कहते हैं। यहाँ पर हमारा अव्वलीन तरजीह सितारा इसलिए थी कि मैंने अपना चैनल ही सितारा के लिए बनाया था। आप सब जानते होंगे कि मैंने अपना चैनल ही सितारा के लिए बनाया था। आप सबके प्यार ने मुझे इस काबिल किया कि मैं आज भी सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ। सपोर्ट इस सिलसिले में कि मैं वाज़ेह तौर पर नहीं कहती मैं सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हम सपोर्टर्स की ही कुछ गलतियों की वजह से जब सितारा फंसती है तो वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम लोगों ने वाज़ेह तौर पर ये बात कही थी कि दिलबर बाबर ये लोग अगर बिहाइंड द कैमरा सितारा का साथ नहीं देते, इन फ्रंट ऑफ कैमरा ही उसका साथ दे रहे हैं, तो ये भी बहुत बहुत है सितारा के लिए। यानी कि एक शख्स, यहाँ पे सितारा का मफाद ही सोचा गया था डियर सिस्टर, यहाँ पर हमने अपना मफाद नहीं सोचा था। हमारे चैनल तो तब भी चलते जब हम इनको हेट स्पीच देते, हमारे चैनल तो तब भी चलते, व्यूज़ तो हमें तब भी आते कि हम बोलते देख लो ये सितारा के दुश्मन हैं, आपको नहीं पता, बैक स्टेज ये करते हैं वो करते हैं। हमारा सिर्फ एक इंटेंशन थी, वो ये थी कि अगर बैक स्टेज सितारा को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ से इन्फो मिलती है, यहाँ वहाँ से शक की बातें आती हैं, तो वो चीज़ें अगर हम इनको खुले आम बोलेंगे तो ये खुले आम कहीं सितारा के ख़िलाफ़ ना हो जाए, जाकर उसे धमकाना ना शुरू कर दें। और सितारा उस वक्त इनके सिटी के अंदर मौजूद थी, यहाँ हमारा मफाद नहीं था, यहाँ सितारा का ही मफाद था। एक बंदी जो अकेली पड़ गई, जो झेल रही है सब कुछ, उसको हम उन्हीं लोगों के बीच में, वो कहते हैं ना जंगल में रहकर शेर से पंगा नहीं लेते, जंगल में रहकर दूसरे जानवरों से पंगा नहीं लेते। मैं डीडी को शेर नहीं कहूँगी, बल्कि ये भी मिसाल होती है कि समंदर में रहकर मगरमच्छ से पंगा नहीं लेते। हाँ, ये चीज़ होती है, वो शेर वेर वाली आप माइनस कर देना, मैं कट नहीं कर रही इस वक्त। असल एग्जाम्पल यूँ होती है कि दरिया में रहते हैं तो मगरमच्छ से बैर नहीं पालते। तो जब सितारा उनके करीब थी तो हम, देखिए हम तो दूर बैठे हुए हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम यहाँ पर आकर अल्लम गल्लम जो भी बोल के चले जाएं। ठीक, फेस फिर सितारा करती है उन रिश्तेदारों को। तो एक बंदी जो पहले ही सब कुछ इतनी मुश्किल से फेस कर रही है, हम उसको फंसा के रख दें, हम उसको नचा के रख दें, हम उसकी लाइफ और मुश्किल कर दें। हमने क्या कहा था, वाज़े तौर पर अल्फाज थे, हमने कभी भी नहीं कहा नहीं 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 ये बहुत सगे हैं, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। हमने कहा था कम से कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो बेहतर है ना। उसके कहने का, उस सब कुछ के कहने का मकसद ये था कि सितारा को ये लोग मज़ीद परेशान ना करें, उसकी लाइफ में कोई परेशानियाँ ना आएँ और वो अच्छे से किसी बेहतर फ़ैसले की तरफ जाए। और आप सबके सामने वो बेहतर फ़ैसले की तरफ गई, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। अब जब वो वहाँ शिफ्ट हो गई तो अब इजीली लोग बोल रहे हैं और डीडी की बहुत सी गलतियाँ भी सामने आ रही हैं। देखो, जब मैंने कहा था ना इन फ्रंट ऑफ कैमरा सितारा के ख़िलाफ़ नहीं है, जब तक ये इन फ्रंट ऑफ कैमरा सितारा के ख़िलाफ़ नहीं था तब तक हमने इसके ख़िलाफ़ बात नहीं की थी। हाँ, पिछले दिनों में ये जब इसकी वॉइसेस लीक हुई हैं उससे भी पहले मैंने इस पे बात की थी कि ये नैना को क्यों बैक स्टेज सपोर्ट करता है। जब ये नैना को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा जो है सितारा के लिए नुकसानदेह इंसान है। मेरे वो रिएक्शंस पड़े हुए हैं, अगर आप रेगुलर होती तब आप ये कॉमेंट करती तो ज़्यादा मज़ा आता। आप रेगुलर नहीं हैं, मैं 2 महीने होने वाले हैं डीडी के ख़िलाफ़ ही बात कर रही हूँ, ये दूसरा महीना जा रहा है और वॉइसेस जो हैं मेरे 4-5 रिएक्शंस के बाद ही वॉइसेस लीक हुई हैं जो जहाज शाह के साथ डीडी की, सितारा की और उसकी माँ की गालियों की वॉइसेस थी। ठीक है, अच्छा, ये जो वॉइसेस जब लीक हुई हैं उसके बाद वाज़ेह तौर पर, क्योंकि वाईटी के ऊपर आ गया था, इन फ्रंट ऑफ कैमरा ये चीज़ आ गई थी, तो फिर इसको
एक्सपोज करना और इसके ऊपर जो है बात करना, इसको डिस्कस करना वो फिर लाजिम हो गया था। और ये भी हमें कंफर्म था कि सितारा वो सिटी छोड़कर निकल रही है।